नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आत्महत्या जैसे जघन्य रोग के बारे में। जी हाँ, आत्महत्या एक प्रकार का रोग है। यह रोग अवसाद और उसके साथ साथ तमाम कारणों से पनपता है। निश्चित तौर पर पहले यह रोग पश्चिमी देशों में फैला और उसके बाद अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में यह रोग अपना पांव पसार रहा है। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन। जी हाँ, उनमें एक बहुत बड़ा कारण है, वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन के भी कई कारण हो सकते हैं कि आप डिप्रेशन में क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं। जब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, जब मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग किया जाता है किसी भी मरीज का, तो अनेक कारण उभर कर आते हैं। लेकिन उन सब के मूल में जो बात है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। उन सब के मूल में एक बात है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन को जानता नहीं है। मैंने पहले कहा कि आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन सब के मूल में जो बात है वो यह कि व्यक्ति जीवन को नहीं जानता है। अब चूंकि जीवन को ही नहीं जानता है, तो जीवन रहे या जाए क्या फर्क पड़ता है। आप जिस चीज़ को नहीं जानते हैं, आप जिस चीज़ के प्रति अवेयर नहीं हैं, आप जिस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वह आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। वह आपके लिए कहाँ महत्व रखता है। तो पहली तो बात यह कहना चाहता हूँ कि हम जीवन को कैसे जान सकते हैं। बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेज से होते हुए किसी संस्थागत विकास के रास्ते हमारा शारीरिक विकास हो जाता है। कुछ न कुछ अर्थों में, थोड़े अर्थों में हमारा मानसिक विकास भी हो जाता है। लेकिन जीवन का विकास नहीं हो पाता। जीवन को हम जान ही नहीं पाते हैं। जब तक हम जीवन को जानेंगे नहीं, तो जीवन का विकास कैसे होगा। और जीवन को जानने के क्या रास्ते हैं, जीवन को जानने का ढंग क्या है। आखिर जीवन को हम कैसे जान सकते हैं। जीवन को जानने की पाठशाला कहाँ पर होती है, कहाँ पर है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जीवन के संबंध में कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। नौकरी के संबंध में लोग बात कर रहे हैं, कोई पेशा रोजगार के संबंध में लोग बात कर रहे हैं। जीवन से संबंधित जितने प्रकार के आयाम हैं, सभी के बारे में लोग बात करते हैं, सभी की लोग चिंता करते हैं, सभी की लोग परवाह करते हैं। लेकिन स्वयं जीवन के बारे में कोई बात नहीं करता। यह दुखद है। जीवन के संबंध में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है बात करने की। जीवन के संबंध में बात करेंगे तो आप जीवन को जानने का प्रयास कर पाएंगे। और जब जीवन को जानेंगे तो फिर आप आत्महत्या और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारणों को भली भांति जान जाएंगे। आप कहेंगे आत्महत्या एक छोटा सा विषय है। जी हाँ, बहुत छोटा सा विषय है। जब आप जीवन को जानने लगते हैं तो यह भी जानने लगते हैं कि आत्महत्या कुछ नहीं है, कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या कुछ नहीं है। आप जहाँ पर छोड़कर जिस कार्य को जा रहे हैं, आपको फिर आना होगा और उस कार्य को वहीं से
दोबारा शुरू करना होगा। उतना ही नहीं, आप जीवन को जानते ही जीवन के सभी आयाम से परिचित हो जाएंगे। आप यह भी जानेंगे कि इस जीवन में अभी तक जितना कुछ स्ट्रगल किया है, जितना कुछ संघर्ष किया है, क्या वह कम है? क्या उसे हम यूं ही जाने देंगे? आप मान के चलिए 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के हैं। आप जितने भी उम्र के हैं और उतने उम्र में जो आपने संघर्ष किया है, जो कुछ जाना है, उसको यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? नहीं ना। और दुर्भाग्य यह है कि 50 साल का व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहा है, 20 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, 15 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है और 50 के पार के भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह दुखद है। जीवन के बारे में न तो 20 साल का बच्चा जानता है और न ही 50 साल का व्यक्ति जानता है। कितनी बड़ी विडंबना है। जीवन को जानने के अनेक प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, यह कहीं ना कहीं एक संदेश है पूरी मानवता के लिए। यह संदेश है सभी व्यक्ति के लिए कि आप जीवन को इस तौर से भी जान सकते हैं, इस प्रकार से भी जान सकते हैं। योग के माध्यम से भी आप जीवन को जान सकते हैं। अनेक कारण हैं, अनेक माध्यम हैं जीवन को जानने का। ध्यान भी एक माध्यम है। संपूर्ण योग में ध्यान भी आता है निश्चित तौर पर। और भी रास्ते हैं। सामान्य रास्ता यह है कि आप योग के माध्यम से, आप अष्टांग योग के माध्यम से, आप ध्यान के माध्यम से, आप समाधि के माध्यम से जीवन को जान लीजिए। जीवन को जानना सर्वथा उपयुक्त है। जीवन को नहीं जानना सबसे बड़ा पाप है। जीवन को नहीं जानना सबसे बड़ा पाप है और जीवन को जान लेना सबसे बड़ा पुण्य है। आपके जीवन की सार्थकता इसी में है कि आपने जीवन को जान लिया है। इसीलिए कोई बुद्ध पुरुष जीवन को जानने में ज़्यादा उत्सुक होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति किसी नौकरी में उत्सुक होते हैं, किसी स्त्री में उत्सुक होते हैं, मकान बनाने में उत्सुक होते हैं, भौतिकता को पाने में उत्सुक होते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक परम ज्ञानी व्यक्ति जीवन को जानने में उत्सुक होता है। जीवन को जानना अनिवार्य है। जिस भी जीवन में आप जाने, लेकिन आपको जानना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। बिना जीवन को जाने आप जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। यह परम सत्य है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह संभव नहीं है कि आप जीवन को नहीं जाने। इस जन्म में ना जाने यह संभव हो सकता है, लेकिन अनेक अनेक जन्मों के बाद आपको जीवन को जानना ही होगा। जीवन को जानने के लिए मैं कहता हूँ आप थोड़े से होशपूर्ण होना सीखिए, थोड़े से ध्यानपूर्ण होना सीखिए। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वही कुछ है, वही होश है, वही ध्यान है, वही स्वयं का ध्यान है, वही जीवन का ध्यान है। वही जीवन के बारे में आप जान सकते हैं और जीवन से मुक्त हो सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आत्महत्या जैसे जघन्य रोग से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।